अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्कूल जाने वाले बच्चियों को हरासा करने वाले औपाश लड़के गिरफ्तार। टोबा टेक्सिंग SHO थाना सिटी फरियाद चीमा की ASI खसूसी हिदायत पर रफीक की निगरानी पंजाब पुलिस के नौजवानों का टोबा टेक्सिंग के तमाम स्कूलों का गश्त। दौरान गश्त स्कूल की तलबा को हरासा करने वाले 6 औपाश लड़के गिरफ्तार कर लिए, जिनको थाना सिटी मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सदर कुंवर इमरान सईद एडवोकेट ने कहा कि इमरान खान कौम की उम्मीदों का मरकज है। नाहल इम्पोर्टेड सरकार से अवाम बेजार हो चुके हैं। PDM की सियासत आखिरी सिस्कियां ले रही है। रावलपिंडी में 26 नवंबर का अवामी एहतमा पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का तयन करके रहेगा। मुल्क में सियासी मुआशी इस्तेहकाम के लिए आम इंतखाबात का फौरी इनेकाद ज़रूरी है, जिसका हम मुतालबा कर रहे हैं। और लॉन्ग मार्च भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के निज़ाम के खात्मे की जंग में अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा करप्ट हुक्मरानों की तरजीह नहीं, ना ये मुल्की निज़ाम संभालने की सलाहियत रखते हैं। वतन अज़ीज़ को फ़कत इमरान खान ही तरक्की खुशहाली की शराब पर गामजन कर सकते हैं। PTI मुल्क में आईन कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की मजबूती, गैर मुल्की गुलामी से निजात की जदोजहद कर रही है। हो रहा है क्योंकि अब ये 22 करोड़ अवाम फैसला कर चुकी है कि वो पाकिस्तान के साथ है और इमरान खान के साथ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लॉन्ग मार्च, मेरा ख्याल है, गुजरांवाला भी क्रॉस नहीं करेगा। हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड हकीकी आज़ादी की, वो सिर्फ। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा इंजीनियर राना असदुल्ला खान ने कहा कि जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती पर पूरी कौम खुश है और पूरी उम्मीद है कि वह फौज पाकिस्तान की आला रवायत को आगे बढ़ाते हुए वतन अजीज़ के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने और फौज की पेशावराना सलाहतों में इजाफे की खातिर अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अफवाज पाकिस्तान में हमेशा मेरिट की बुनियाद पर तैनातियाँ तकर्रियाँ की जाती हैं, जिसकी वाज़ह मिसाल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती है। वफाकी हुकूमत के इस फैसले ने इन तमाम अफवाहों को दफन कर दिया जो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से फैलाई जा रही थी। अवाम के जज्बात को मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार पैदा करने के लिए उभारना, अदम बर्दाश्त और अदालत के फैसलों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की रविश मुल्क कौम की सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक है। शेखुपुरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल नायब सदर मुनीर कमर वहागा ने जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल साहिर शमशाद की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर तैनाती का खैर मकदम करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान में मेरिट की बालादस्ती खुशाइन है। नई तरक्कियाँ और तकर्रियाँ न सिर्फ पाक फौज बल्कि मुल्क कौम के लिए खुशाइन साबित होंगी। पाक फौज की जानिब से सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला पूरी कौम ने सराहा, जिससे जमहूरी अमल को तक़वियत मिल रही है। अफवाज पाकिस्तान दफ़ई अमूर पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ करके दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला रही है, जो यकीनन नहायत खुशाइन है। फौजी क़यादत की तरह सियासी क़यादत भी पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए कोशां है और वफाकी हुकूमत की तरफ से उठाए गए मुआशी खुशहाली के मौसर इक़दामात के बायस तजारती मुआशी सरगर्मियाँ फाल हुई हैं, जिस पर तमाम तबकात हुकूमत को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह इंतहाई जोश खरोश से मनाई जा रही है और इस सिलसिले में हम भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने भी इस तकरीब को सेलिब्रेट किया है। तो हम समझते हैं कि ये हमारे बुज़ुर्गों की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है और आज का दिन तजदीद अहद का दिन है कि हम अहद करते हैं कि जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को आज़ाद किया, आज़ादी दिलाई और हमें आज़ादी नसीब हुई, इसी तरह हम भी इस मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। जिए भुट्टो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर लॉयर्स फोरम लीगल एडवाइज़र अंजुमन ताजरान शेखुपुरा अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा कि PTI वर्करों में बर्दाश्त का मादा नहीं है और ना ही खुशअस्लूबी की सियासत। सियासी सूरत-ए-हाल उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। PTI के जितने भी वर्कर हैं, PTI की जितनी भी क़यादत है, उनमें बर्दाश्त का कोई मादा मौजूद ना है, खुशअस्लूबी की सियासत मौजूद ना है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क एक अफरा तफरी की तरफ जा रहा है। मेरी सबसे हम्बल सबमिशन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपके सियासी नज़रियात हैं तो उनको सियासत तक रखा जाए, उन्हें पर्सनल ना किया जाए, उन्हें ज़ाती अना का मसला ना बनाया जाए। और जो ऊपर हमारे ऊपर मस्खरा 3.5 साल के लिए मसलत कर दिया गया था, उसकी कारकर्दगी भी सबके सामने है। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी भी सबके सामने है और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी और मुल्की सूरत हाल में भी बेहतरी आएगी। शेखुपुरा में उम्मीदवार बराए सदर बार उमर हयात भट्टी ने कहा कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बार में बड़े ग्रोहों की हिमायत हासिल है,
जिनमें नसीरुद्दीन नियर, जावेद रिजवी, जाहिद बुखारी, मजहर इकबाल सधो और यंगस्टर मर्दों ख़वातीन की भरपूर हिमायत हासिल है। बार के जो ट्रू प्रोफेशनल ग्रुप हैं उनकी हिमायत हासिल है, जिनमें नसीरुद्दीन खान नैयर साहब का ग्रुप है, जावेद रिजवी साहब का, और मेरा तल्लक बुखारी लॉ एसोसिएट से है, जिसके हेड मरहूम सैयद जाद हुसैन बुखारी साहब थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जनाब जस्टिस रिटायर्ड मदर इकबाल सिद्धू साहब हैं। इसके साथ हमारे सीनियर्स में जनाब सैयद वकार अब्बास काज़मी साहब, शेख अब्दुल करीम साहब, सैयद सईद रज़ा गिलानी साहब, ज़ियाउर रहमान चौधरी साहब और अज़मत हुसैन सिद्धू साहब। इनके साथ साथ हमारे एक्स जनरल सेक्रेटरी जनाब तारशहज़ाद कंबोज साहब, जनाब शेख खुरम लियाकत साहब, और फिर हमारे यंगस्टर्स की भी खूबसूरत पॉकेट्स हैं, जिनमें नुमान किसाना साहब हैं, बिलाल सरोया साहब हैं, अफजाल विरक साहब हैं, जहाज़ेब मांझ साहब हैं। ये सारे दोस्त हम मिल के एक गुलदस्ते के तौर पे इस बार में प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इन भाइयों की मदद से मैं अपनी कैंपेन को आगे लेके बढ़ रहा हूँ, जिसमें हमें लेडीज़ विंग में भी बड़ी ट्रू प्रोफेशनल हमारी बहनें हैं जिनकी हमायत हासिल है, जिनमें रेहाना नाज घुमन साहबा हैं, और हमारे चैम्बर में जो अपनी एसोसिएट्स हैं और एक्स मेंबर पंजाब बार काउंसिल मोहतरमा मैडम खालदा साहबा हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हम बड़ी कामयाबी से अपने जो दीगर प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, जिनमें यंगस्टर्स के ग्रुप्स हैं, पंजाबियन है, UFC है, डोमिनेटर्स हैं, सर सैयद है, इनकी भी हमें हमायत हासिल है। फिर बड़े प्रोफेशनल चैम्बर्स जिसमें जनाब चौधरी अब्दुल रऊफ़ गुजर साहब हैं, एक्स प्रेसिडेंट जनाब चौधरी अब्दुल रशीद गुजर साहब हैं, तनवीर गुजर साहब हैं, इनके साथ साथ जनाब अजमल फ़ारूक मोल साहब हैं, तारक विरक साहब हैं, शहबाज अहमद विरक साहब हैं। इन सारे दोस्तों की, जनाब खालिद महमूद विरक साहब, इवन तकी लॉ एसोसिएट्स में से हमें जनाब तारक महमूद विरक साहब, आरफ खान साहब, आफज़त शाम अवान साहब और दीगर जो उस ग्रुप के भी ट्रू प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खड़े हैं। हम इंशाल्लाह, मैं चूँकि एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, बार के प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझता हूँ, और मेरा फोकस जो है वो यंगस्टर्स को ऊपर उठाना, प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करना, वकला को प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने के दौरान जो दरपेश मसाइल हैं, जिसमें अपडेटेड लाइब्रेरी है, अच्छे चैम्बर्स हैं, वकला कॉलोनी है, मेडिकल की फैसिलिटी। शेखुपुरा में महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के कोऑर्डिनेटर स्पोक पर्सन और ज़िला नायब सदर PTI डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा कि अवाम हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए पुरज़म है। 26 नवंबर को मुल्क के कोने कोने से लाखों अफराद रावलपिंडी पहुंचेंगे। PTI किसी सूरत इस मुल्क को करप्ट हुक्मरानों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी। इमरान खान की इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारे की जद्दोजहद ज़रूर रंग लाएगी। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी मार्च की कामयाबी देखकर करप्ट हुक्मरानों की टांगें कांप रही हैं। ये इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाकर आज़ादी मार्च का रास्ता रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, जो अवामी अमंगों की भरपूर तर्जुमानी कर रहे हैं। उनका हर कदम मुल्क व कौम के मफाद की खातिर उठ रहा है। जो बुज़दिलाना हमला हुआ है, उस सिलसिला में इकट्ठे हुए हैं। हम हुकूमत वफाक हुकूमत को डंके की चोट बता देना चाहते हैं कि ये वो अपने ओछे हथ कंधे ये ना करे। हम समझते हैं कि राना सनाउल्लाह, ये जो तूने इस्लामाबाद में एक प्राइवेट जेलें कायम की हैं, और ये टाइम आने वाला है कि इंशाअल्लाह उस जेलों में तुम ही कैद होगे, और ये इंशाअल्लाह टाइम। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारिक अली बसरा और DPO नवीद अरशाद ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त के लिए कुर्बानियां देने वाले सहाफ़ियों की खिदमात को सलाम पेश करते हैं। आज़ाद और जिम्मेदार मीडिया बेहतरीन तर्जुमान, नकीब और नकाद होता है। सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। सहाफ़ी मुआशरे में आईने का किरदार अदा करता है। उनकी निशानदही से अवामी मसाइल का फौरी और बरवक्त हल मुमकिन होता है। मीडिया के तवासत से हुकूमती ऐवानों तक गरीब आवाम की आवाज़ पहुँच रही है, लेकिन जिम्मेदार सहाफ़त को मजहबी, समाजी और माशरती हदूद कयूस से आज़ाद नहीं होना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब शेखुपुरा के दौरा के मौके पर अरकान प्रेस क्लब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब मुबशिर हसन बट, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद उस्मान, चेयरमैन अमजद नज़ीर बट, सीनियर वाइस चेयरमैन अलहाज मलिक, मोहम्मद बूटा, ताहिर मासूद साजिद, गुलाम अहमद चौधरी, राना सरवर और दीगर मौजूद थे। शिकारपुर में महकमा तालीम की बड़ी कार्रवाई। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के शिकारपुर जिले के 128 उस्ताज़ा और महकमा तालीम के ड्यूटी ना करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई, जिसमें मेन तहसील गढ़ी यासीन के 45 उस्ताज़ा और मुलाजमीन भी शामिल। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने महकमाती
कार्रवाई करते हुए IG सिंह को गोश्त मुलाजमीन की आरडीएस बंद करके तनख्वाहें रोकने के लिए लेटर जारी कर दिया। आरिफवाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक रुखसती की तकरीब आरिफवाला में मियां आबिद भट्टी ऑनर पंजाब शोरूम वाले की बेटी नंबरदार शक नंबर 9 EB मियां सनाउल्लाह खान भट्टी की भतीजी का निकाह मसनून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मियां अब्दुल रहमान बोतला के लख्ते जिगर सखाउल रहमान बोतला से हुआ। रुखसती की तकरीब ताज मार की आरिफवाला में मुनक्किद की गई। रुखसती की तकरीब के मौके पर इलाके भर की सियासी समाजी शख्सियात अजीज़ व अरकाब समेत दोस्त अहबाब को मदऊ किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत मुख्तलिफ अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सीनियर वकला साहबान ने शिरकत की। उनके अलावा दिगर खुसूसी मेहमान गरामी मियाँ यूसुफ भट्टी, मियाँ असगर भट्टी, मियाँ हाजी ज़हीर अहमद भट्टी, मियाँ एजाज भट्टी, मियाँ गुलाम मोहिउद्दीन भट्टी, मियाँ मोहम्मद मौसम भट्टी, मियाँ अबू बकर भट्टी, मियाँ हमसा भट्टी, मियाँ अली बरियाम भट्टी, मियाँ फजल करीम भट्टी और मियाँ जाकिर हुसैन मोहल सीनियर जर्नलिस्ट समेत दिगर इलाके भर की सियासी समाजी शख्सियात अजीज़ व अरकाब और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ से की रिपोर्ट के मुताबिक सर्द मौसम गर्म पेशावरी चपली कबाब और हसन गुल दुकान हजार ख्वानी चौक रिंग रोड पेशावर पर खसूसी रिपोर्ट। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पेशावर शहर के मशहूर इलाका है जरखानी चौक जिसे कहते हैं, रिंग रोड पर ही वाक़या है। जिस तरह सर्दियों का मौसम आता जा रहा है और सर्दियाँ शुरू है, इसी तरह लोग गर्म खुराकों की तरफ रुझान में हैं। यहाँ आते हैं। ये अजीज़ गुल्लाला और हसन गुल्लाला की दुकान है। कबाब बहुत चपली कबाब, पेशावरी चपली कबाब अजीज़ गुल्लाला और हसन गुल्लाला के नाम से ये बहुत मशहूर कबाबी है जो रिंग रोड और जरखानी चौक पर वाक़या है। यहाँ हम खुद भी बचपन से आते हैं और यहाँ से कबाब ख़रीद कर घर भी ले जाते हैं और यहाँ भी खाते हैं। यहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कबाब के हवाले से क्या कहेंगे। इंशाल्लाह चिकन दे दल रिंग रोड तरावती हूँ तकरीबन 15 साल की रिंग रोड तरावती हूँ किली की चिकन दे बहान में 96 काला पूरा किली की लगे हूँ कारम कोलो इंशाल्लाह दफलर निकलम दा कार दे किसब दे खमादेदार ना शिकायत नहीं रही दुनिया राजी हो लेके शिकायत खबरी बकीनी खस्ता कीमला सफा सुथरा कीमत रानू दी दमेखी और खस्ता सुर के खलक राजी खलको ले सब पैगाम ورکې نو بس خلکو دا پیغام ورکوم چې ټول یو ځلې اخري دوباره بیا راځي چیلنج ورکې چیلنج ورکوم ولا بالکل ان شاء الله اظهرخانی چوک چې کوم دی رنگ روډ او بس دې ایڈریس دی 0390 25 670 0390 25 677 وعده لپاره ټول لپاره ان شاء الله وعده لپاره ټول لپاره آرڈر دی یار دوستم راځي اور باقی دا ٹول دوبار ترن رضی۔ میں سال پہ راولپنڈی سے آیا ہوں سمجھ گئے نا، اور میرا نام زہیر اللہ خان ہے۔ میں کافی ٹائم پشاور میں جب بھی میں آتا ہوں یہاں پہ عزیز اللہ استاذ کے کباب شاپ پہ لازمی آتا ہوں۔ یہاں پہ کباب بہت مزیدار ہے اور بہت ذائقہ دار ہے۔ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ بھی جب بھی پشاور شہر آئیں تو آپ یہاں پہ اظہرخانی چوک میں آئیں، عزیز اللہ کے شاپ پہ حسن گل استاذ اور عزیز اللہ کے شاپ پہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزیدار کباب ملیں گے۔ حسن می نوم دی او دا حسن ګل راغلی ما او د یخون آباد یم او موږ د ورکوټي والی نه چې دی دلته راځو کباب دلته خورو۔ رحیم یار خان میں تھانہ ظاہر پیر پولیس کی بروقت کارروائی، نوجوان کو حبس پہ جام میں رکھ کر بال مونڈنے اور تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ رحیم یار خان میں ظاہر پیر پولیس کی بروقت کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر ملزمان نے لڑکی سے دوستی کی شک پر متاثرہ نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بال کاٹ دیے۔ متاثرہ نوجوان کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے دونوں مرکزی ملزمان محمد نعیم اور زاہد کو گرفتار کر لیا، مزید تفتیش جاری۔ اس موقع پر ASP کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد کا کہنا تھا کہ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد بھدر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پریس کنٹرول کمیٹی کا اہم اجلاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سمیر حسین، اسسٹنٹ کمشنر عابد شبیر لغاری، متعلقہ افسران تاجران کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر نے تاجران اور متعلقہ افسران کے ساتھ غور و خوض کے بعد متفقہ طور پر اشیاء خوردنوش کی قیمتیں مارکیٹس کے جائزے کے بعد مقرر کر دی۔ دال چنا، کالا چنا، بیسن، دال مسور، دال مونگ کی قیمت میں کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایت کی روشنی میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی اور استحکام کو 100% یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق آٹا 20 کلو گرام بیگ 1295 روپے، جبکہ آٹا 10 کلو گرام بیگ 648 روپے، چاول باسمتی سپر نیا 258 روپے کلو، دال چنا موٹی 175 روپے، دال چنا باریک 170 روپے، دال ماش دھلی ہوئی
328 रुपए दाल माश छिलका, 304 रुपए दाल मसूर मोटी, 208 रुपए दाल मूंग धुली हुई, 208 रुपए सफ़ेद चना बारीक, 248 काला चना, 166 रुपए बेसन, 184 रुपए फ़ी किलो। छोटा गोश्त 1000 रुपए किलो, जबकि बड़ा गोश्त 500 रुपए किलो पर दस्तयाब होगा। दूध 95 रुपए लीटर और दही 100 रुपए फ़ी किलोग्राम पर दस्तयाब होंगे। तंदूरी रोटी 100 ग्राम 10 रुपए फ़ी अदद, नान 15 रुपए फ़ी अदद पर दस्तयाब होंगे। तोबा टैक्सिंग असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर मार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतों की चेकिंग करें। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स मंडियों में रोजाना की बुनियाद पर सब्जियों और फलों की ऑक्शन की निगरानी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।